प्यारे साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है 10 years ago A was half of B in age if the ratio of their present ages is 3:4। कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, उनके प्रेजेंट एज का टोटल क्या होगा उसकी हम बात करनी है सर। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ ट्रिक की बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और हम आपका कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दोनों से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। अब एक बार आप जस्ट फोकस करिए यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर भी कर देना सब दोस्तों के साथ। ठीक है, चलते सवाल की तरफ। अभी हमसे कह रहा है कि भैया ए है और एक बी है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं भैया ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब उसने बोला जो ए है वो अब से 10 साल पहले 10 years ago, ठीक है, अब से 10 साल पहले जो क्या था वो बी का आधा था, ए बी का आधा था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब उसने हमें क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का रेशो दिया हुआ है। प्रेजेंट एज का रेशो इनका लिखो, ये इनका प्रेजेंट का रेशो है क्या सर 3:4। ये आपका बी का है और ये हमारा ए का है। चलिए, अब उसने हमसे बोला कि भैया व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, और उनकी प्रेजेंट एज का टोटल हमें बताना है यहाँ से क्या होगा। सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि उसने हमें परसेंटेज का टोटल दिया हुआ है, ठीक है, तो उनके दोनों की एज लेकर के जोड़ी होगी, तो वैसे ही मैं इनके दोनों की एज का रेशो मेरे पास इनको जोड़ देता हूँ तो उस परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इसका टोटल कितना आएगा सर 7। इसका टोटल कितना आएगा सर 7, तो ये 7 जो होगा इसमें से जो भी परसेंट एज है उनकी वो उसकी रेशो के बराबर होगा। तो 7 से कटने वाला कोई नंबर देखो कौन सा है सर। 7 से कटने वाला नंबर 8 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 35 है। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार आप फोकस करिए, हम जरा वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें एक से ज़्यादा 7 से कटने वाला नंबर हो तो आपको क्या करना है वो देखिए। अब 7 से कटेगा कितनी बार है सर, ये 5 बार। 7 पन्ने 35, चलो यहाँ से 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, जो हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई करनी है। क्या चाहिए हमें, एक ही चाहिए, तो ए के लिए हमें ए की परसेंटेज चाहिए, तो 5 × 3 करनी है विच इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स, उसकी परसेंटेज देनी है। बी की हमें परसेंटेज चाहिए 4 × 5 करनी है विच इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ये इनकी परसेंटेज आ गई सर। ये 15 ईयर्स का है प्रेजेंट में और ये 20 ईयर का है। ये 15 साल का है सर, ए 15 का है और बी आपका 20 का है। अब एक चीज़ वेरीफाई और कर लेते हैं, अब से 10 साल पहले क्या था। अब से 10 साल पहले 5 साल का था। अब से 10 साल पहले 10 माइनस हो जाएगा सर, ये 5 साल का रहेगा। और अब से 10 साल पहले यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये 10 साल का रहेगा। तो क्या ये चेक करो, क्या ए बी का आधा है, क्योंकि उसने बोला है कि ए क्या है, बी का आधा है। तो देखिए है 10 साल का है और ये 5 साल का है। यस बिल्कुल, ए जो है वो बी का आधा है सर, ए बी का आधा है। इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और यही ऑप्शन हमारा क्या होगा सर, बिल्कुल ठीक होगा। उसके अलावा आप कॉन्सेप्ट से भी आ सकते हो। एक बार कॉन्सेप्ट से कैसे आएंगे सर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें रेशो दिया हुआ है, तो रेशो में आप लगा देंगे एक्स, यहाँ पर लगा देते हैं, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। ये इनकी परसेंटेज बन चुकी है सर, परसेंटेज की 3x है और इसकी 4x है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि जो अब से 10 साल पहले, 10 साल पहले जाएंगे परसेंटेज से, तो 3x, ठीक है, -10, ऐसे ये 4x -10 हो जाएगा। अब वहां पर क्या है कि जो a है इसका डबल है, a क्या है, इस b का आधा है, यानी कि b इस a का डबल है, ये कहना चाहता हूं मैं। चलिए, तो मुझे अगर इनको बराबर करना है तो या तो मैं इस a में 2 से मल्टीप्लाई करूं या इस में 2 से डिवाइड करूं, जो तो बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस a में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हो जाएगा 6x -20 इज इक्वल्स टू 4x -10। ठीक है, उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल्स टू, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 10 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आप क्या ये आंसर है सर, नहीं, ये आंसर नहीं है हमारा। ये 5 को हम डालेंगे कहाँ पर, हमें क्या चाहिए, परसेंटेज का रेशो चाहिए, सॉरी सम चाहिए, तो यहाँ पर डाल दीजिए इसको प्लस करके। तो 5 3 × 15 प्लस 5 4 × 20 और इसको सम करोगे कितना आ जाएगा सर 35, विच इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सवाल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।